स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि महात्मा गांधी जी और पंडित नेहरू जी के अनुसार जब कोई नहीं चलता था, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, तो उसे पेड़ की तरह या तो काट छांट दिया जाता था और या जड़ से ही उखाड़ दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल जी को तो डालियों के जैसा थोड़ा काट छांट दिया गया, लेकिन वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस को तो जड़ से ही उखाड़ दिया गया, कांग्रेस से इस्तीफा दिला दिया गया। लेकिन यही बोस जब जापान पहुंचे तो जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो ने सोचा कि सामान्य नेता होगा कोई हमदर्दी मांगने आया होगा, लेकिन जैसे ही बोस कमरे में घुसे, कमरा ही नहीं हवा तक बदल गई। उनकी आंखों में जलती थी गुलामी को चीर देने वाली आग। आवाज ऐसी जैसे देश के हर बच्चे का दर्द उसमें समाया हो। जापानी प्रधानमंत्री ने पहली बार अपने जीवन में किसी गुलाम देश के नेता में शेर की दहाड़ देखी थी। जापानी प्रधानमंत्री तोजो को लगा बोस मदद मांगेंगे, लेकिन बोस ने मेज पर हाथ मारा और कहा जापान चाहे साथ दे या ना दे, भारत जरूर आजाद होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इतिहास का हिस्सा बनेंगे या नहीं। ये सुनकर तोजो की सांसें अटक गईं। ये आदमी डराने नहीं आया था, इतिहास लिखने आया था। जब बोस ने सैनिक नहीं शेर मांगे तो तोजो ने पूछा, आपको जापानी सेना कितनी चाहिए? बोस मुस्कुराए, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे बस इतना साथ चाहिए कि मैं अपनी कौम के जवानों को शेर बना सकूं। तोजो दंग, ऐसा आत्मविश्वास उसने सिर्फ महापुरुषों में देखा था। और तभी जापान का प्रधानमंत्री उठकर खड़ा हो गया। इतिहास गवाह है, मीटिंग खत्म होने पर जापान का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से उठा और बोस से हाथ मिलाते हुए बोला, आपके साथ रहकर कोई तटस्थ नहीं रह सकता, या तो आपका दुश्मन बनना पड़ेगा या आपका सैनिक। यही पल था जब जापान ने बोस को अपना दोस्त, अपना साथी, अपना योद्धा मान लिया था, क्योंकि सुभाष बोस कोई नेता नहीं, एक चलते फिरते इंकलाब थे, इंकलाब थे, इंकलाब थे।